May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज की हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये रीडिंग का टॉपिक है कि क्या है यूनिवर्स के अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए। आप जिस भी स्थिति में अभी है, जो भी आपके जीवन में चल रहा है, देयर इज़ अ रीज़न कि आप इस वीडियो के तरफ आए हैं। आपने अपनी एनर्जी से इस वीडियो को अट्रैक्ट किया है, या यूँ कहूँ तो डिवाइन जो है ये वीडियो डिवाइन ने आप तक पहुंचाई है। बिकॉज़ आप जिस भी स्थिति में अभी है, इस वीडियो के माध्यम से आपको उसका जवाब मिल सकता है। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, देयर इज़ अ मैसेज फॉर यू। ऑल्सो ये रीडिंग जो है दिस इज़ जनरल, सो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं। एंड यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, गॉड, डिवाइन, एक्सिस्टेंस, हायर पावर, देवी देवताएं, जिस भी हायर एनर्जी में आप विश्वास करते हैं, वो आपको आपके जीवन के लिए क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर रहे हैं और वो आपको करनी चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। ओके, तो क्या एग्जैक्टली आपको करना है, व्हाट डज द यूनिवर्स वांट्स यू टू डू। इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम इस रीडिंग में ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो गाइज, आई एम ट्रैवलिंग, आई एम नॉट एट माई होम। मैं अपने घर पे नहीं हूँ, इसीलिए इतने दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। ऑल्सो लाइटिंग्स यहाँ पे सही नहीं है, मेरे पास रिकॉर्ड करने के लिए माइक नहीं है। बट आई थॉट दैट काफ़ी दिन हो गए, मैं ये अंदर से फील कर रही थी दैट यू गाइज़ आर मिसिंग मी, एंड मैं भी आपको मिस कर रही थी। मैंने सोचा नो मैटर व्हाट, आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो। ज़रूरी है शायद ये किसी के हृदय तक ये मैसेज पहुँचना। सो आपके सामने ये 3 क्रिस्टल्स है, ये 3 ऑप्शंस है। आपको इसमें से वो ऑप्शन, वो क्रिस्टल चूज़ करना है जो आपका इंट्यूइशन आपको बुला रहा हो, जो आपकी दिल की आवाज़ आपसे कह रही हो कि हाँ, ये मेरे लिए पाइल है, ये मेरे लिए क्रिस्टल है। सो 2 मिनट आप वीडियो पॉज़ कर सकते हैं, अपने भीतर आप जा सकते हैं, मेडिटेट आप कर सकते हैं, शांत हो जाइए और सच में पूछिए कि एक्सिस्टेंस, यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन, मुझे क्या जानना ज़रूरी है? क्या है वो जो आप मुझे बताना चाहते हैं? मुझे किस रास्ते पर आप लेके जाना चाहते हैं? क्या है वो सारी चीज़ें जो मुझे जानना ज़रूरी है? एंड देन सेलेक्ट अ पाइल, सेलेक्ट अ क्रिस्टल। टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आपके सामने 3 क्रिस्टल्स हैं। इसमें से आपको वो क्रिस्टल चूज़ करना है जो आपको अपनी तरफ बुला रहा है। दिस इज़ क्रिस्टल 1, दिस इज़ क्रिस्टल 2 और ये है क्रिस्टल 3। टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में होंगे, तो आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाय पाइल नंबर 1, अगर आपने ये फर्स्ट क्रिस्टल चूज़ किया है, ये बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल है। यहाँ पर लाइटिंग सही नहीं है। व्हेन आई गो बैक टू माई होम आई विल शो यू, दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल क्रिस्टल। सो ये आपकी रीडिंग है कि आपको क्या जानना इस समय ज़रूरी है, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है मोमेंट टू मोमेंट का, और जो दूसरा कार्ड आपके लिए आया है वो है जस्टिस का। ना पाइल नंबर 1, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैं ये आपके लिए एनर्जी फील कर पा रही हूँ इस क्रिस्टल के साथ भी, कि कुछ आपके जीवन में है जिसको आपको कट करना ज़रूरी है। व्हेन आई लुक एट दीज 2 कार्ड्स आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि ये आपका समय नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हैवी इमोशंस में जा रहे हैं। यूनिवर्स एक्सिस्टेंस की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है दैट कुछ भी आपके जीवन में अगर गलत आपके साथ हुआ है, दैट विल बी टेकन केयर बाय द डिवाइन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, या मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है, या मैं किसी चीज़ में बैलेंस नहीं फील कर पा रही हूँ, एनीथिंग लाइक दैट, सो माई पाइल वंस के लिए देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज अबाउट बैलेंस। ये मोमेंट टू मोमेंट भी मुझे यही कह रहा है कि इतना ज़्यादा आप फ्यूचर के लिए चिंता ना करें।
राइट नाउ एंजल्स डिवाइन वांट यू टू नो दैट आप इस समय सिर्फ इस क्षण में रहें, इस प्रेजेंट मोमेंट में रहें, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो है बैलेंस होना जीवन में ज़रूरी है। आपके लाइफ में आप कोई भी सिचुएशन में हो, दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैलेंस रहें, आप संतुलन बना के चलें। अगर आप किसी एक साइड में झुक गए तो आपके लिए बहुत परेशानियों का कारण बन सकती हैं कुछ चीज़ें, राइट, एंड यू नो इट बेटर। आप अपने दिल में जानते हैं कि इस समय आप फ्यूचर को तो देख नहीं पा रहे हैं, आपको सब कंफ्यूजिंग लग सकता है। सो द मैसेज फॉर यू इज़ फ्लो। ठीक है, लाइफ इज़ अबाउट फ्लोइंग, लाइफ इज़ अ कॉन्स्टेंट फ्लो, एंड दीज कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द जस्टिस एनर्जी आई फील। और हम क्लैरिफिकेशंस लेंगे व्हाट इज़ अ मैसेज फॉर यू, बट मुझे इन दो कार्ड से तो वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट आप उन चीज़ों को कट करें जो आपके लाइफ में आउट ऑफ बैलेंस है, एंड आप एक सही निर्णय लें। इट इज़ अ टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस फॉर माई पाइल नंबर वंस, बट इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग और समथिंग जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। Let's see anything else for you guys. Ace of Wands. Okay, I feel there is a new beginning coming in your life and आप patiently किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे. It can be your career or something like that. But I feel आप किसी चीज़ की duality में stuck है. You are stuck in some sort of duality. मैं ये करूँ, मैं ये नहीं करूँ, मैं क्या करूँ. And life में इस वजह से क्या हो पा रहा है, आपकी सोचने की वजह से या आपकी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को कंफ्यूजिंग करने की वजह से जो एक न्यूनेस आपकी लाइफ में होनी चाहिए वो न्यूनेस नहीं आपके लाइफ में आ पा रही है. सो फाइल नंबर वंस, आई एम हियरिंग द मैसेज फॉर यू दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. इस क्षण को जिए और ज़्यादा भविष्य के बारे में ना सोचें, बिकॉज फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, बट कुछ साइकिल का यहाँ पर टूटना ज़रूरी है, कुछ पैटर्न्स का यहाँ पर टूटना ज़रूरी है, जिसके बाद दिस न्यू बिगनिंग विल कम इन योर लाइफ, जिसके बाद आप बहुत अपने अंदर यू विल जस्ट फील कि आई एम रिन्यूड, या आपको ये भीतर से लगेगा कि नाउ आई एम रेडी फॉर लाइफ. दिस टाइप ऑफ मैसेज इज वॉट आई एम फीलिंग फॉर माई पाइल वंस. जस्टिस एनर्जी एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेट दे रहा है दैट मेक श्योर, ये कर्मा का भी कार्ड होता है. सो माई पाइल नंबर वंस, मेक श्योर कि आप अपने कर्म के ऊपर, अपने एक्शंस के ऊपर, अपने इंटेंशन के ऊपर बहुत ध्यान दें, बिकॉज ये समय आपके लिए है जहाँ पर जो भी आपने मेहनत की है उसका आपको डेफिनेटली वैसा ही रिजल्ट मिल रहा है. अगर कुछ लाइफ में आपके पीड़ाएँ चल रही है, दुख चल रहा है, कुछ सिचुएशन सही नहीं चल रही है, नो दैट कि कुछ रीज़न की वजह से ही वो एनर्जी आपके पास अट्रैक्ट हुई है, एंड नाउ इट इज़ टाइम टू ब्रेक फ्री आउट ऑफ दैट. तो हाउ विल यू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस मिजरी? जब आप इस पल को जिएंगे यू विल लर्न द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे आपकी सिचुएशन के लिए लग रहा है मोर देन एनीथिंग आप मे बी एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं, आप मे बी एकदम चीज़ों को एक कोने से दूसरे कोने की तरफ चले जाते हैं, एंड जहाँ पे डिवाइन यूनिवर्स आपको कहना चाहता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करें. ओके, फाइटिंग, येस. माई पाइल नंबर वंस, आई फील दिस मैसेज. आप कहीं ना कहीं अपने अंदर से, आई एम ऑल्सो सीइंग द कार्ड ऑफ मास्टर एंड कॉन्शियसनेस. आप कहीं ना कहीं माई पाइल वंस, आप अपने अंदर चीज़ों से मन ही मन भीतरी तौर पे लड़ रहे हैं, आप अपने भीतर ही कुछ चीज़ों से लड़ रहे हैं, इसलिए वो जस्टिस का मैसेज आया है. इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप क्लियरली चीज़ों को देखें, आप सत्य को देखें. पाइलवान्स, आप किसी चीज़ की ट्रुथ, किसी चीज़ का सत्य आप नहीं देख पा रहे हैं, एंड अनलेस एंड अनटिल आप वो सत्य नहीं देख पा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ मुझे लग रहा है डेफिनेटली कि आप अपने सत्य को, आप अपनी सच्चाई को नहीं देख पा रहे. मे बी आपके किसी लिमिटेशंस की वजह से या आपकी किसी सोच की वजह से यू जस्ट नॉट एबल टू कम्प्लीटली सी द ट्रुथ फॉर वॉट इट इज़. मे बी कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट नहीं हो रही है, बट द मैसेज फॉर यू इज़ डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ योर ओन ट्रुथ. अपनी खुद के स्टैंडर्ड्स को कम मत करिए, अपने खुद के वैल्यूज़ को कम मत करें. आप क्या डिज़र्व करते हैं, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि आई डोंट डिज़र्व दिस, ये मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, मुझे ये ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ें डिज़र्व मैं नहीं करती, से टू लर्न टू से नो. Okay, this is what I'm feeling, and it is very important for my pile number ones that
जस्टिस एनर्जी वो होती है ना जहाँ पर हमें किसी चीज़ को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखने की आवश्यकता होती है। मतलब इट्स लाइक यू आर नॉट टू मच इनटू इट कि आप उसके प्रोज एंड कॉन्स में या इमोशनली आप उससे नहीं हो रहे हैं। जो सच है वो आप कर रहे हैं, जो करना सही है वो आप कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है और ये गाइडेंस आपको तभी आएगा जब आप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाएंगे। बिकॉज आई फील माई पाइल वंस आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन, सॉरो या कुछ दुख मन में है जैसे मैं फील कर रही थी। एंड किसी चीज़ का लेसन सीखना यहाँ पे ज़रूरी है पाइल वंस। आप जब तक वो चीज़ का लेसन नहीं सीखेंगे आप उस एनर्जी में रहेंगे। एंड द लेसन ऑफ फ्रीडम, द लेसन ऑफ लेटिंग गो, द लेसन कि हमारी ही चीज़ें हमें कैसे बंधन में रख रही है। आई फील माई पाइल वंस नीड टू सी देयर ओन शैडोज़। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है कि आप अपने खुद के शैडोज़ को देखिए, आप अपने खुद के बीइंग को देखिए। मे बी कुछ लोग किसी लव सिचुएशन में परेशान है, कुछ लोग किसी किसी ऐसे सिचुएशन में परेशान है जहाँ पर मे बी आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं। दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग, इट्स टू मच फॉर यू एंड इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप उस सत्य को देखें एंड टेक द फेयर डिसीजन जो सही होगा। वॉट इज़ right, not listening to the mind, not listening to the political mind, not listening to victim mentality, but कि सच में क्या है। सच में जस्टिस होना चाहिए, सच में डिवाइन शुड कम एंड डिवाइनली चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। ओके, आई फील देर इज़ सम केओस दैट यू माइट बी एक्सपीरियंसिंग अपने लाइफ में एंड आपने अपने ही अंदर अपने दुखों को या अपनी चीज़ों को आपने दबा लिया है और आप बहुत जैसे भीतर से थक गए हैं या बहुत आप भीतर से जैसे कि यू फील केज्ड, आप किसी बंधन की कोई केज आप अपने ही अंदर फील कर रहे हैं एंड इट्स टाइम कि आप उससे मुक्त हो। और आप कैसे मुक्त होंगे? विद दिस जस्टिस एनर्जी, ओके, विद दिस एनर्जी ऑफ कंप्लीट बैलेंस, नोइंग, संतुलन, पीस, स्ट्रेंथ एंड लिविंग मोमेंट टू मोमेंट। मोमेंट टू मोमेंट यानी ज़्यादा भविष्य के बारे में नहीं सोचना, ये जो पल आपके पास है उसको आपको जीना है। धीरे धीरे आपको सही गाइडेंस आएगा कि अब आपको क्या करना है आगे। ओके, दिस इज़ what I'm feeling for my pile number ones. Thank you so very much for connecting. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग। आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव। टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर टूज़, अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है या क्रिस्टल 2 चूज़ किया है, ये बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल के साथ। सो ये है आपकी रीडिंग कि यूनिवर्स की तरफ से अर्जेंट मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। व्हाट डज दिस एग्जिस्टेंस वांट्स यू टू नो। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है प्रोजेक्शंस का एंड द सेकेंड कार्ड दैट वी हैव इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो माई क्रिस्टल 2 पीपल, आप लोगों को क्या जानना ज़रूरी है? आई फील आप लोग पाइल टूज़ आप अपने जीवन में रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। रिलेशनशिप से कनेक्शन से, ये संबंध कनेक्शंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। या मे बी आप किसी पर्टिकुलर कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं इस समय, या आप बस कन्फ्यूजन में हैं, या आप एक अपने भीतर हारमनी नहीं फील कर पा रहे हैं, या यू आर जस्ट कन्फ्यूज्ड अबाउट समथिंग। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि एक्चुअली आप ही वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, व्हेन इन रियलिटी प्रॉब्लम एज सच कुछ नहीं है रिश्ते में। ये प्रोजेक्शंस का कार्ड बहुत डीप कार्ड है एंड आई कैन टॉक आवर्स एंड आवर्स ऑन दिस कार्ड, बट फॉर द टाइम बीइंग मैं इतनी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ इस प्रोजेक्शन कार्ड पे। जैसे ये फीमेल है, ये मेल है, राइट? ये दोनों एक दूसरे को आई टू आई नहीं देख रहे हैं। इसने अपनी कुछ प्रोजेक्शंस जो है वो इस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये अपनी कुछ प्रोजेक्शंस इस पे रिफ्लेक्ट कर रही है जो सत्य नहीं है, जो सच नहीं है। इस वजह से इन दोनों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कि वो जो देखना चाहती है वो इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये जो देखना चाहता है वो इस पर कर रहा है। इसके शैडोज़ जो है इस पर्सन के, ये उसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इस पर्सन के शैडोज़ जो है वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर ब्लेम किसको किया जाए, जबकि दोनों ही चीज़ें यहाँ पर अपने अपने शैडोज़ एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर ये प्यार है, अगर ये सत्य को देखे, प्रेम को देखे, तो ये वही इस पर्सन को देगा, और अगर ये वही देखेगी तो वही वो देगा। तो वेयर इज़ दिस प्रॉब्लम कमिंग? दिस प्रॉब्लम इज़ कमिंग फ्रॉम द प्रोजेक्शंस, कि हम एक रिलेशनशिप में हमारे फियर्स, हमारे शैडोज़ दूसरे इंसान पर किस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं एंड देन वी ब्लेम दैट पर्सन एंड दैट पर्सन ऑल्सो डज दैट। तो यहाँ पे
आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि सामने वाला पर्सन आपके लिए एक मिरर है। आपको उससे भागना नहीं है, आपको उसको ब्लेम नहीं करना, आपको उसको जज नहीं करना, आपको उसको छोड़ना नहीं है। ये जब कार्ड आता है, ये बात करता है इस चीज़ से जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आप एकदम निखर के बाहर आएंगे। क्योंकि आप देखिए, जब सामने वाला इंसान आपके लिए एक मिरर बन रहा है, तो इससे खूबसूरत और इससे डेंजरस बात और कोई नहीं है। क्योंकि आईने में 24 घंटे हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं, राइट? हमें लगता है, हमें कुछ चीज़ें हमारे बारे में अच्छी लगती है, कुछ नहीं अच्छी लगती है। बट अगर आपके जीवन में ऐसा कोई कनेक्शन है जो आपको मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो आपके शैडोज़ है, जो आपके भीतर आपको काम करने की ज़रूरत है, अगर वो आपको बता रहा है वो कनेक्शन, देन दैट पर्सन और दैट कनेक्शन इज़ अ स्पिरिचुअल गुरु फॉर यू। यू शुड लिसन टू दैट कनेक्शन। आप अपने भीतर बदलाव बनाइए। जो ये इट्स लाइक वॉट एवर इज रिफ्लेक्टिंग बैक टू यू, जो आपके ऊपर बहुत हैवी हो रहा है, तो आप अपने भीतर वो बदलाव बनाइए। आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होगा। पाइल टूज मुझे लग रहा है लॉट ऑफ इज अबाउट रिलेशनशिप्स। अगर ये रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, अगर आपसे रिलेशनशिप का मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहा है, जो कि मुझे बहुत स्ट्रांगली रिलेशनशिप का लग रहा है, बट इफ दिस इज नॉट रेजोनेटिंग, देन दिस इज अबाउट योर ओन इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। कि हम अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे जो है अपोजिट चीज़ों, अपोजिट हमारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ हम कैसे हारमनी बनाए। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से लग रहा है। रिलेशनशिप से, इस पर्सन से भागना नहीं है, दूर नहीं जाना है। मेक हारमनी विद दिस पर्सन। देर इज़ सो मच लव इन दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन में एक खूबसूरत परिवार बन सकता है, खूबसूरत कमिटमेंट इस कनेक्शन की हो सकती है, खूबसूरत एक बहुत ही, दिस इज़ ऑल्सो आई फील जब मैं ये दोनों चीज़ों को देख रही हूँ, ये दोनों भी मुझे ट्विन फ्लेम, सोलमेट, लाइक डीप कनेक्शन वाइब्स दे रहे हैं। बिकॉज इतना मिररिंग, यहाँ पे 11-11 भी कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का प्रोजेक्शंस भी है। सो दिस इज़ लाइक आप अपने पार्टनर को मिरर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और वो आपको, या दिस इज़ अ मैसेज। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ये कहता है कि हमें उस इंसान को वैसे देखना है जो वो है, ना कि हमने जो उसके ऊपर सोचा है कि मैं इसे ऐसा देखना चाहती हूँ, या अपने फियर्स की। बिकॉज मेरे भीतर भय है, मेरे भीतर किसी चीज़ के लिए इनसिक्योरिटी है, तो मैं सामने वाले पर्सन के साथ वैसे बिहेव करूँगी और मुझे लगेगा उसमें इनसिक्योरिटी है, जबकि मेरे से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। हालांकि उसमें भी हो सकती है, बट आपकी जो है उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। दिस इज़ अ मैसेज। तो आपको ये देखना है, खुद पे आपको काम करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल कनेक्शन। ये कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है और ये बहुत ही अच्छा कनेक्शन बन सकता है। और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है दैट हारमनी इसमें आ रही है, ट्रुथ इसमें आ रहा है, स्टेबिलिटी इसमें आ रही है, बट आपको जो है सच्चाई को देखना है। अदरवाइज इट विल बी लाइक वेरी, इट्स अ नाइटमेयर डेफिनेटली। जब ऐसी चीज़ें हमें रिफ्लेक्ट होती है इतनी स्ट्रॉन्ग, 10 of Cups, देर इज़ सो मच लव इन दिस कनेक्शन, बट आई फील, सी डेविल कार्ड, डार्कनेस नीड्स टू बी ओवरकम। ये डार्कनेस जब तक ओवरकम नहीं होगी, आई फील इट्स अ पीरियड ऑफ रेस्ट और नो कॉन्टैक्ट और साइलेंस आप लोगों के लिए, मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए। कुछ लोग इसमें बहुत परेशान हो गए। आई जस्ट सॉ 444। कुछ लोग बहुत परेशान हो गए, कुछ लोग अब मूव ऑन करना चाहते हैं। इट्स द पेन इज़ टू मच इज़ वॉट आई एम हियरिंग। द पेन दैट दिस कनेक्शन हैज़ कॉज्ड, और ये रिलेशनशिप, इट्स टू मच फॉर यू। बट यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है। देखिए, आपकी खुशियाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से या इस नेगेटिव पैटर्न की वजह से रुकी हुई है। इतना खूबसूरत यूनियन है, इतना पोटेंशियल है, बट जस्ट योर द रीज़न कि यू आर नॉट विलिंग टू वर्क ऑन दिस डार्कनेस, दिस डेविल एनर्जी, दिस नेगेटिव एनर्जी। देयर इज़ सो मच दैट यू आर लूजिंग। मतलब बहुत कुछ है इस कनेक्शन में। आपकी अल्टीमेट खुशी है, आपका अल्टीमेट प्यार है, जिस भी बारे में सोच रहे हैं। अगर ये रिलेशनशिप से आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो आई एम सीइंग ऑल दिस कार्ड्स ऑफ अ रिलेशनशिप, but if the relationship message is not resonating, तो this is about your own truth कि आपकी खुद की खुशियाँ ही इस तरीके के पैटर्न की वजह से, दिस टाइप ऑफ डार्कनेस, पजेसिव, जेलेसी, कंपैरिजन, ये आपकी ही डार्कनेस जो है इस कनेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये सामने वाले का दोष नहीं है, यह आपकी खुद की डार्कनेस है। सामने वाले का दोष वो है कि वो भी अपनी डार्कनेस को नहीं हील कर रहा है, वो भी खुद को हील नहीं कर रहा है, और इसी लूप में जो है आप फंसते जा रहे हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू दैट डू नॉट अलाउ एनी डार्कनेस टू
टू टेक दिस लव अवे फ्रॉम यू, या ये प्यारा सा यूनियन, ये प्यारी आपकी लाइफ की सारी खुशियाँ एक, दिस इज़, आप तक देखिए ये दोनों कार्ड्स कितने अपोजिट है। आप इस एनर्जी में हैं, ओके, आप इस डेविल एनर्जी में हैं जहाँ पर यू आर नॉट एबल टू सी हाउ मच पोटेंशियल दिस रिलेशनशिप इज़ हैविंग, या आपकी लाइफ, यस सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मैं ये कह रही थी दैट डोंट अलाउ दिस डार्कनेस टू टेक, देखिए ये बहुत ही गहरा पैटर्न, अगर आप इसको हील कर जाएंगे माई पाइल्टूज, देन आई फील आप बहुत आप अपनी लाइफ में जो है आप एक अलग मुकाम पे चले गए स्पिरिचुअली। ये हमारे ही सबकॉन्शियस डेविल साइड होती है, हमारे ही भीतर की डार्कनेस होती है, जो आपको किसी कनेक्शन के द्वारा सामने आई है, आपको किसी पर्सन के द्वारा सामने आई है। वो पर्सन एक बहुत ही आपके लिए एक बहुत अच्छा काम किया है उस पर्सन ने। अब आप सोचिए इस डेविल से आप लवर्स में कैसे कन्वर्ट हो, इस डेविल एनर्जी से आप इस 10 ऑफ कप्स में कैसे कन्वर्ट हो, कैसे आप इस प्रेम में कन्वर्ट हो, कैसे आप इस 4 ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट हो, कैसे आप इस ब्यूटीफुल यूनियन में कन्वर्ट हो। एंड यूनिवर्स आपको कहना चाहता है, वो आपको जैसे एक आईना दिखा रहा है कि सी द ट्रुथ, okay, this devil energy, this negative pattern, this type of jealousy, या too much of possessiveness and too much of जो भी एक डार्क साइड होती है रिलेशनशिप की, या आपके खुद के भीतर के शैडोज जैसे पूरे बाहर आ गए हैं विद दिस कनेक्शन। एंड द मैसेज इज दैट ये बहुत ही बड़ा ब्लॉक हील हो सकता है व्हेन यू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ। खुद को ही, आपको सामने वाला इंसान बस एक आईना है, जो भी आपको दिख रहा है आपको खुद के भीतर बदलाव बनाते जाना है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो कार्ड जब हम किसी को बहुत जज करते हैं वेरी हार्शली, बिकॉज हम एक्चुअली किसी सामने वाले को जो कह रहे हैं, जज कर रहे हैं, इट इज़ योर ओन रिफ्लेक्शन, आप खुद ही को कह रहे हैं वो चीज़, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप आई टू आई देखें, नॉट विथ योर प्रोजेक्शंस, कि आपने जो धारणा बनाई है किसी के लिए, उस धारणा से आपको नहीं देखना है, अदरवाइज यू विल स्टे इन दिस लूप विच इज़ नॉट हेल्दी, विच इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक। तो इस साइकिल को अब आपको रिपीट नहीं करना है, वंस फॉर ऑल जीवन में हमेशा के लिए इस पैटर्न को हील कर देना है एंड मूव टू वर्ड्स या ट्रू हैप्पीनेस, क्योंकि अदरवाइज आप सेम चीज़ में रहेंगे, बार बार आपको वही होगा। एंड यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहता है इस कनेक्शन के द्वारा, जो आपको देखना इस समय के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू। Let's see anything else. This is a huge spiritual time for my pile number 2s. Anything else जो यूनिवर्स डिवाइन आपको कहना चाहता है? 10 of Swords, my pile 2s. आप बहुत ज़्यादा हर्ट है, आप मतलब आई गेट यू माई पाइल 2s, मैं समझ सकती हूँ आप किस स्थिति से गुजर रहे हैं। यू आर जस्ट टू मच, यू आर डन विद दिस कनेक्शन, विद दिस रिलेशनशिप, या ये जो भी है आपके लाइफ में, ये बहुत ही ज़्यादा आपको जिसने दुख दिए, जिसने बहुत पीड़ा दी है, जिसने आपको तोड़ के रख दिया है अंदर से, आपको बिट्रेड फील हुआ है, आपको आप वर्स्ट आप फील कर रहे हैं, बट हीलिंग, यू डोंट नीड टू उस इंसान को जीवन से कट करने से आपका सोल्यूशन नहीं होगा। वो इंसान तो आपके लिए ब्लेसिंग है, वो इंसान तो आपके लिए मिरर है, बट आपको और उस पर्सन को, दोनों भी यहाँ पे, दोनों को टेम्परेंस एनर्जी, दोनों को हील करना है, सोल लेवल हीलिंग, हार्मनी, हार्मोनाइज करना। देखिए आप जितना सामने वाले को हर्ट करेंगे, आप खुद भी उतना ही हर्ट हो रहे हैं, आप खुद जितना हर्ट हो रहे हैं उतना सामने वाला हर्ट हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ कनेक्शन लाइक दैट। ये प्रोजेक्शंस कार्ड वही कहता है कि ये ऐसा ही कनेक्शन है कि जो आपको मिरर रिफ्लेक्ट करेगा, जो आपकी ब्लेसिंग भी बन सकता है, या जो आपके जीवन का एक वर्स्ट नाइटमेयर भी बन सकता है, राइट। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप कितना ज़्यादा अपनी लव, अपनी साधना को, आप कितना अपने हृदय को मौका देते हैं, बिकॉज अदर देन दैट, अगर आप अपने इमोशंस में नहीं आएंगे, अगर आप अपनी लव एनर्जी में नहीं आएंगे, तो आप कभी भी इन चीज़ों से हील नहीं कर पाएंगे। द बिगेस्ट मेडिसिन टू हील इज़ लव। अगर आप प्रेम की नज़रों से नहीं देखेंगे, अगर आप लव अपने हार्ट सेंटर में आप नहीं आएंगे, आप फॉरगिव नहीं करेंगे, आप खुद को भी और सामने वाले को भी, आप खुद में अपने शैडोज़ के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो आप भी सफ़र कर रहे हैं एंड द अदर पर्सन इज़ ऑल्सो सफरिंग। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। येस, 5 of Wands, there is a lot of conflicts, again devil energy,
बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत झगड़े, बहुत कुछ रूड चीज़ें एक्सचेंज हुई है दोनों के बीच में, आई फील। एंड जो आपके पर्सन है उनको बहुत रियलाइज़ करना ज़रूरी है, और आपको भी, मैं देख रही हूँ दोनों को इक्वली रियलाइज़ करना ज़रूरी है इस सिचुएशन में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रूड होके अपने दिल को बंद करके ये तरीका नहीं है। यूनिवर्स आपको यही कहना चाहता है कि दिस कनेक्शन इज़ अ ब्लेसिंग, दिस कनेक्शन इज़ लाइक द हारमनी, दिस इज़ अ डेस्टिन्ड कनेक्शन, व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज़ सो मच लव, सेलिब्रेशन, हारमनी, कमिटमेंट। बट इट्स जस्ट दैट, जो भी हमने बात की, आपको खुद के उस पर काम करने का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ओके, एंड हैव पेशेंस, वेट करिए, पेशेंटली वेट करिए, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंस के साथ इन चीज़ों को करें, बिकॉज आप खुद को हील कर रहे हैं, खुद की एक एक परत को आप निकाल रहे हैं, राइट, एंड इट इज़ नॉट ईजी। बट जो चीज़ अभी आपको एक कर्स की तरह फील हो रही है, वही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन सकती है और बनेगी। ट्रस्ट द एक्सिस्टेंस एंड लेट गो, लेट इट गो, लेट दैट पैटर्न गो। कोई फ़ायदा नहीं है, आप खुद ही उसी में उलझ रहे हैं, खुद के ऊपर काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है इस सिचुएशन में। अलाउ लव, लव को अलाउ कीजिए, ओके। एंड आई नो कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है ऐसे सिचुएशन में, बट हमेशा ये हमें देखना है कि मैं अपने अंदर क्या निखारूँ, हाउ कैन आई बी मोर लव। जस्ट टेल योर सेल्फ दिस कि मैं बाकी चीज़ें आई एम लिविंग, बट हाउ कैन आई बिकम लव, हाउ कैन आई बी मोर लव। ओके, सो माई पाइल टूज, दिस वॉज अ डीप रीडिंग एंड अ मैसेज जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव। टेक केयर, बाय। हाय माय लव्स, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल क्रिस्टल, तो ये है आपकी रीडिंग कि यूनिवर्स की तरफ से इस समय आप लोगों के लिए क्या अर्जेंट गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। नाउ आउट ऑफ द ऑल अदर पाइल्स, माय पाइल नंबर 3, ये आपका समय बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल समय है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है इंटीग्रेशन, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है अवेयरनेस, okay, and the next card that we have is strength. पाइल प्लीज़, बहुत ही टफ परीक्षा चल रही है आपकी, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है आपके पाइल से। बहुत ज़्यादा आपको अपने अंदर साहस बना के रखना पड़ रहा होगा, बहुत आपको स्ट्रॉन्ग बन के चलना पड़ रहा होगा, भीतर बहुत कुछ चल रहा है, राइट। आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे आप टूट रहे हैं, आप बिखर रहे हैं, बट एक्चुअली आप जुड़ रहे हैं। तो अगर आप अपने भीतर ये फील कर रहे हैं दैट आई एम ब्रेकिंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं डुअल फील कर रही हूँ, राइट, द मैसेज फॉर यू इज़ इंटीग्रेशन। अपने दोनों क्वालिटीज़ को, दिस इज़ ऑल्सो अ हायर यूनियन ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, दिस इज़ लाइक अ यूनियन ऑफ शिवा एंड शक्ति। तो यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपके भीतर वो इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने भीतर बहुत बिखरा हुआ फील कर रहे होंगे, बहुत आपके लिए ये समय ना बहुत धैर्य रखने का है, बहुत पेशेंस रखने का है, बहुत हिम्मत रखने का है, बिकॉज स्पिरिचुअली आपके भीतर जैसे सब एकदम ऐसे बिखर रहा है, टूट रहा है भीतर। अभी आपको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा, बट जैसे आप अपने अंदर गहराई में जाएंगे आपको लगेगा सब कुछ हिल रहा है। एंड द मैसेज फॉर यू इज़, अभी आपका समय है कि आप उस एनर्जी को, उस नींद को, उस ओल्ड सेल्फ को आप मेल्ट करें एंड लेट द बुद्धा इन यू राइज, लेट दिस अवेयरनेस कम। ये कॉन्शियसनेस आपके भीतर आना ज़रूरी है। आप खुद के बहुत गहराई को देख रहे हैं, खुद की बहुत सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं, आप खुद पे बहुत गहराई से काम कर रहे हैं, एंड इसीलिए यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आपको किसी चीज़ को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है। यहाँ पे आप स्नेक देख सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कुंडलिनी एनर्जी राइजिंग प्रतीक। तो आपकी डेफिनेटली कुंडलिनी एनर्जी राइज कर रही है। यहाँ पे फायर वाटर है, तो दोनों को कैसे आप मर्ज करें, फायर एंड वाटर, रात और दिन। दिस इज़ ऑल्सो, अगर कोई रिलेशनशिप के लिए आप परेशान है, कुछ है, सो आई सी दैट यूनियन विल हैपन,
ये एक मैसेज मुझे लग रहा है। अगर आप किसी ऐसे डिवाइन कनेक्शन के बारे में परेशान है, आई फील दैट यूनियन विल डेफिनेटली हैपन। जैसे आपके भीतर ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, बाहर की दुनिया में, बाहर की स्थिति में भी वो इंटीग्रेशन डीपली आ जाएगा। बट आई फील अवेयरनेस के साथ में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के डार्कनेस को जैसे मेल्ट करें, और भीतर से जैसे बुद्धा राइज हो रहा है, द कॉन्शियसनेस इज राइजिंग, द पीस इज राइजिंग, कि आप जो ट्रुथ है, आप कौन है, वो आप रियलाइज़ कर रहे हैं। ये समय यूनिवर्स आपको कहना चाहता है दैट आपने ऑलरेडी बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन सीखे हैं, और आपके भीतर प्रेम का जन्म हो रहा है, कंपैशन का जन्म हो रहा है। बिकॉज मे बी मुझे लगता है आपने अब ये रियलाइज़ कर लिया है दैट लाइफ में लव के अलावा और कुछ नहीं है, डिवाइन लव, प्रेम के अलावा लाइफ में और कुछ नहीं है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस स्थिति से, इस समय से आप प्रेम के द्वारा ही निकल पाएंगे। आप उस कंपैशन के द्वारा, उस प्योरिटी के द्वारा ही आपके भीतर वो स्ट्रेंथ आने वाली है। धैर्य का समय ये है। आई फील बहुत बड़ी आपकी परीक्षा चल रही है किसी प्रकार की, एंड चाहे ये कोई भी एरिया में हो आपके जीवन में, डिवाइन गाइडेंस आपको कांस्टेंट है, डिवाइन प्रोटेक्शन आपको कांस्टेंट है। बट आई फील फॉर माई पाइल थ्रीज द मैसेज इज़ अबाउट बीइंग करेजियस इनफ कि आप इसको जो है हैंडल करें। इस स्थिति में आप एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहें। यही समय है जब आपके भीतर की शक्ति जागृत हो रही है। इंटीग्रेशन के साथ भी दिस इज़ अ वेरी डिवाइन कार्ड। दिस टॉक्स अबाउट डिवाइन यूनियन। भीतर आपके यूनियन हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है। आपको अपने सारे, अपने शैडोज़, अपने लाइट्स, लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट पॉजिटिविटी, राइट। यहाँ सब कुछ है, दिन है, रात है, प्रेम है, घृणा है, सुख है, दुख है। सबके भीतर इंटीग्रेशन, सबके भीतर की दिव्यता को देख देख के, सबका आपको भीतर वो करके आपको इंटीग्रेट करना है। ओके, दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू। अ डिवाइन हीलिंग इज़ हैपनिंग। ओके, माई पाइल नंबर 3, आपके जीवन में डिवाइन हीलिंग आ रही है। गॉड इज़ हीलिंग यू, अलाउ दैट। अवेयरनेस के साथ भी इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको लग रहा होगा जैसे सब अंधेरा है, सब अंधेरा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सब अनसर्टन लग रहा है। बिकॉज उस वर्जन को टूटना ज़रूरी है, उस सेल्फ को, उस ईगो को टूटना ज़रूरी है, और उसके भीतर से ये अवेयरनेस, ये कॉन्शियसनेस, ये साक्षी भाव, ये हु यू आर, ये विटनेसिंग, ये आना बहुत ज़रूरी है। ये कार्ड बहुत ही डीप कार्ड है। ओके, लेट अस सी एनीथिंग एल्स फॉर माई पाइल नंबर 3। व्हाट इज़ द मैसेज फॉर माई पाइल 3? ओके, आप में से काफ़ी लोग किसी लव का वेट कर रहे हैं, या किसी आई थिंक आप, oh my god, look at this energies. We have the 7 of swords, we have the 3 of swords. I feel my pile number 3 is you're very hurt with some sort of love situation. मुझे लगता है आप किसी लव सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, जिसने आपको अंदर से हिला के रख दिया है, एंड आप इस पोजीशन में जहाँ पर I don't know anything, I completely surrender. But the message for you is that दिस लव इज़ कमिंग टू यू। जैसे मैं कह रही थी इंटीग्रेशन के साथ भी, कि अगर आप किसी लव सिचुएशन के बारे में परेशान हैं, आई फील दैट इंटीग्रेशन इज़ हैपनिंग। बट ये जैसे परीक्षा है, ये है, ये सीखना ज़रूरी है, बस ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नाइट ऑफ कप्स, आई फील दैट लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आई डोंट डिज़र्व लव, मेरे लिए प्यार नहीं है, क्या विल आई एवर हैव दैट अपॉलॉजी, क्या मेरे साथ जस्टिस होगा? जस्टिस डेफिनेटली आपके साथ होगा, बिकॉज यू आर अ वेरी प्योर सोल, एंड यूनिवर्स, एंजल्स केयर फॉर यू, दे रियली केयर फॉर यू। एंड इट इज़ टाइम कि आप हर चीज़ों की अटैचमेंट से थोड़ा सा दूर हो जाइए, एंड अपने पुराने सेल्फ को गिरने दीजिए, और जो नई चीज़ आपके भीतर जन्म लेना चाहती है उसे आने दीजिए। यू माइट बी फीलिंग लाइक आई डोंट नो हु आई एम। ये आपको फील हो सकता है, मेरी सारी धारणाएं, मेरी सारी चीज़ें टूट रही हैं, बट दिस इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टाइम। आई फील अगर आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, लाइक समबडी टू कम टूवर्ड्स यू, या आपको कोई कम्युनिकेशन मिले, कोई आपको अपॉलॉजी मिले, तो आई फील दैट इज़ हैपनिंग, दैट विल हैपन। बट ओ गॉड, पाइल थ्रीज, आई वॉन्ट योर हार्ट, आई कैन फील योर हार्ट, आई वॉन्ट योर हार्ट टू हील। सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो अवेयरनेस का टाइम है कि आप इस डीप हार्ट वूंड को हील करें। इस डीप जो आपको घाव अपने हृदय में हुआ है, जो आपको पीड़ा हुई है, जो आपका दिल टूट गया है,
इट्स टाइम टू हील दैट, इट्स टाइम कि आप अपने जो आपको लग रहा है कि मेरे जो टूट गई हूँ मैं, बिखर गई हूँ मैं, उसको आप इंटीग्रेट करें। दैट विल हैपन ओनली थ्रू मेडिटेशन। यहाँ पे यिन एंड यांग का यूनियन है, तो यही कंप्लीटनेस है, दिस यिन एंड यांग यूनियन, दिस यूनियन। बट बाहर उसे ढूंढने से पहले पहले खुद के भीतर वो यूनियन लाइए, फिर बाहर चीज़ें अपने आप जो है मैनिफेस्ट होंगी। आई फील समथिंग्स हैव रियली हर्ट यू डीप। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है, मे बी कोई शब्द, कुछ किसी पर्सन के एक्शंस, it's really hurt you deep, it has hurt you deep. Okay, वो कार्ड जो है नीचे गिरा, let me take it. And this is the Queen of Wands. My pile number 3 is, it's not the time for you कि आप अपनी शेल में बंद रहे, आप isolate हो जाए. Take the time to heal, definitely. But you are this queen. People love you. People want your energy. You are a very sharing, like very पैशनेट, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव पर्सन. तो आपके पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए. इट्स रियली ह्यूज टाइम फॉर यू दैट आप अपनी सेल्फ पे काम करें, अपने फेमिनिन क्वालिटी पे काम करें, द फायर इन यू, द पैशन इन यू. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई गेट दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आप जो चाहते हैं लाइफ में आप वो अचीव कर सकते हैं. योर कॉन्फिडेंस, योर वे कि आप किस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, द वे यू वांट टू लिव योर लाइफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका इंडिपेंडेंस, आपकी फ्रीडम, आपका फायर, आपका पैशन, आपकी अट्रैक्टिवनेस, हु यू आर, योर इंडिविजुअलिटी, ये सब इस समय के लिए बहुत बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग. बट यू आर जस्ट नॉट एबल टू सी योर ओन ब्यूटी. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पाइल 3 जैसा लग रहा है. आप अपनी खुद की वर्थ नहीं देख पा रहे हैं. आप अपनी खुद को, आप किसी लिमिटेशन, किसी बंधन में आप अपने आप को बांध रहे हैं. आप, आई फील ह्यूजली सम इनसिक्योरिटीज़ देयर इनसाइड यू. कुछ सेल्फ एक्सेप्टेंस ज़रूरी है आपके भीतर आना. Right, but I feel it's not the time to step back, not the time to hide. It is the time कि आप, you live your dreams, you live your life, you live your passion. आप वो shadows को overcome करके you become this beautiful queen जो सबको share करती है, जो सबको guide करती है, जो सबको अपनी beautiful energy share करती है. Okay, beautiful. Anything else? Anything? Any last message for my pile 3s? Any last message जो उनको जानना ज़रूरी है? Patience. Yes. जो आप चाह रहे हैं, जो आपके लाइफ में, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं कि कब वो चीज़ मुझसे रिलीज़ हो जाएगी या कब वो चीज़ मेरे पास आएगी, जो भी स्थिति में आप हैं, जो भी आप वेट कर रहे हैं, धैर्य, पेशेंस. आई थिंक मैंने आपको ये बात कही है विद स्ट्रेंथ कार्ड. आई थिंक आई टोल्ड यू कि मुझे लग रहा है ये आपकी परीक्षा है और आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है. एंड हमारे पास पेशेंस का कार्ड है. आई थिंक एंजल्स ने ये कह दिया, आप खुद ही को जन्म दे रहे हैं. You see, you're birthing your own self. Have patience. Have patience. धैर्य रखिए. सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होने वाला है. सब कुछ उस हिसाब से होगा. The love you're waiting, the union you're waiting, the integration you're waiting for, it will happen. But ये समय साइलेंस का है. ये समय खुद को हील करने का है. ये समय ब्रेक लेने का है. ये समय थोड़ा सा अपने भीतर जाके खुद को हील करने का है. Okay, this is very important. Temperance, again, healing, integration, patience, harmony, ये आपके लिए बहुत important है. Temperance energy, connecting with angels, spirit guides, harmony, balance लाना. Okay, again this is about reunion, integration. ये दोनों भी temperance card है अलग deck से. This is Osho's and this is Rider-Waite. तो ये दोनों भी temperance card है और ये दोनों भी यूनियन की बात कर रहे हैं, यिन यांग, बट विथ पेशेंस. खुद के भीतर पहले वो लाइए कामनेस, पेशेंस, हीलिंग, यूनियन, एंड दैट विल हैपन. ओके, पेशेंस, ह्यूज मैसेज विद द टेम्परेंस होता है ना. देखिए वो कितने कामली जो है एक्सचेंज कर रही हैं. ओके, यू सी, इस उस डाल रही हैं पानी. शी इज़ एन्जॉइंग इट, शी इज़ बैलेंसिंग इट विथ पेशेंस.
ओके, एंड आई फील यू आर अ चैनलर, माई पाइल नंबर 3। आप डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन एनर्जी को चैनल कर सकते हैं, बिकम दैट चैनल एंड पेशेंस रखिए। एवरीथिंग is happening for you, for union, for love, for integration, for awareness, to know who you are. So this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. Thank you so much. Take care. Lots of love. Bye.